नमस्कार, मैं हूं आकृति पांडे और नए साल पर मैं बनाने वाली हूं नया वीडियो। पहले तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को बोलती हूं हैप्पी न्यू ईयर। मैं आशा करती हूं आप सभी का नया साल बहुत अच्छा बीते और आप सब मेरे वीडियोस को देख देख करके बहुत जल्दी अपनी सारी ही प्रॉब्लम से आप लोग दूर हो जाएं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मेरे पास क्या होता है कि लोग जब भी मेरे पास थेरेपी शुरू कराते हैं तो एक समय के बाद, जब एक बार रिकवरी आने के बाद से बच्चों की स्पीच को लेकर के वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। उनको लगता है कि थेरेपी से स्पीच नहीं आती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जिस टेक्निक को फॉलो करते हैं उस टेक्निक से स्पीच आती है, बस आपको पेशेंस बना कर रखना होता है और हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने होते हैं। एक स्टैग्नेंट कंडीशन आने के बाद जब बच्चे के अंदर कंटिन्यूस रिकवरी आती रहती है, उसके बाद हम बच्चे को स्कूल जाने के लिए बोलते हैं। स्कूल जाने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब बच्चे के अंदर डेवलपमेंट आ जाती है तो वो बाहरी एटमॉस्फेयर के अंदर उसको एडजस्ट कराने के लिए, क्योंकि बच्चा हमारे पास बहुत सारी चीजें हमसे सीख सीख करके बोलने लगता है और आपके भी कुछ वर्ड्स को कैच करने लगता है और कई बार ऐसा घर पर रिस्पॉन्स नहीं भी दिखाता है, पर फिर भी हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो स्कूल रेडी हो जाता है। उस वक्त हम लोग समझ पाते हैं कि बच्चा ऑब्जर्वेशन स्टेज पर आ चुका है। उस वक्त हम बच्चे को स्कूल ज्वाइन कराते हैं। तो स्कूल जाने के बाद भी विद इन 2 to 3 डेज कोई आपको बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि लोगों को लगता है कि स्कूल जाने के विद इन वीक ही बच्चे के अंदर रिस्पॉन्स आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बच्चे का वहां पर भी जाकर के एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट शुरू होती है। वो तमाम तरीके के एडजस्टमेंट को फॉलो करता है। वो 4 दोस्तों के साथ एडजस्ट करता है, अपने आप को उस एनवायरमेंट पे सेटल डाउन करता है। फिर वो वहां की चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, स्कूल में सिखाए हुए लर्निंग्स के ऊपर ध्यान देता है और तब वो उसकी स्पीच आती है। कई बार स्पीच क्यों जल्दी नहीं आती है? क्योंकि स्कूल के अंदर ऑटिस्टिक बच्चों को स्पेशल चाइल्ड की तरह ऑब्जर्व करते हैं और स्पेशल चाइल्ड की तरह ऑब्जर्व करने की वजह से उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। इस वजह से भी बच्चे की स्पीच नहीं आती है। तो आप अपने स्कूल को चेक करिए। थेरेपी का कोई भी टेक्निक कभी भी खराब नहीं अप्लाई होता है। स्कूल के अंदर आपको चेक करने की जरूरत है। आप स्कूल के अंदर गाइडेंस कराइए, फिर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आपकी थेरेपी एज इट इज चलती रहेगी। अगर आप स्कूल की हेल्प नहीं लेते हैं तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, पर आता है रिस्पॉन्स। लेकिन स्कूल के हेल्प के साथ हमारी रिकवरी जल्दी आ जाती है। तो आपकी ये, अगर आपके अंदर मिथ है कि आपने थेरेपी शुरू की और विद इन 2 to 3 मंथ्स ही बच्चा बोलने लगे, तो ऐसा बहुत रेयर होता है। बीइंग एन एक्सपर्ट, क्योंकि मैं खुद थेरेपी करती हूँ तो मुझे खुद पता है कि बच्चा 2 से 3 महीने के अंदर, बहुत रेयर में शायद 1 या 2% ही बच्चे होते हैं जो 2 से 3 महीने के भीतर ही बहुत सारा कुछ बोलने लगते हैं, सीखने लगते हैं और ऑब्जर्व करने लगते हैं। पर ऐसा होता नहीं है। आपको बहुत एक लंबा टाइम लगता है, 2 से 4-6 महीना मेरी टेक्निक के हिसाब से फॉलो करने के बाद महसूस होता है, उतना लगता है, उतना एफर्ट लगता है गार्जियन का, तब जाकर के बच्चा कुछ बोल पाता है। अच्छा, कहां पर और रिस्पॉन्स नहीं आते हैं? कुछ पेरेंट्स बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं या बहुत ज्यादा अपने कामों में ही बिजी रहते हैं, अपने मोबाइल फोन्स में ही बिजी रहते हैं, तो वो बच्चे से बहुत कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो ऐसे भी लेसर कम्युनिकेशन के साथ वैसा रिस्पॉन्स लेके आ पाना बहुत मुश्किल होता है और वहां पर भी बच्चे की स्पीच में डिले होता है। तो अगर हम पूरी तरीके से अगर वर्क करें तो शायद हम इसको भी ओवर पावर कर सकते हैं और इसके ऊपर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर और ऐसे ही हमको फॉलो करते रहिए, हमें समझने की कोशिश करिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेधड़क क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको हमेशा रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच।